स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके बेटा, चलो डन, लेट स्टार्ट। मैं बच्चा पार्टी, अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। तो रेजा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? तो आप डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे ही लिखते हो ऑलवेज कि सर डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखते हो? टोटल कवर, ऑब्जेक्ट कवर टोटल पाथ लेंथ, ऑब्जेक्ट कवर टोटल पाथ लेंथ। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ओके ओके ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आप ऐसा भी लिखते हो बेटा, चेंज इन पोजीशन। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों का यूनिट मीटर है, सबको मालूम है। डायमेंशन फॉर्मूला L1 होगा, वो भी सबको मालूम है, मीटर यानी कि L1। आपने आपने 9th में भी पढ़ के आए हो, ऐसा लिखा, लिखने में आता था कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। थोड़ा आगे बढ़े तो बेटा ऑलवेज हम लोगों ने ऐसा भी सुना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल भी होता है, या तो डिस्टेंस बड़ा होता है ऑलवेज, दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब साथ में लिखे तो डिस्टेंस या तो इक्वल या तो ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट। इसको x बोलूं और इसको y बोलूं तो x बाई वाई का रेशियो 1 आएगा, या तो y बाई एक्स का रेशियो लेस देन 1 आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो। फिर ये सब कुछ हम लोग पढ़ के आए हैं 9th में, इतना क्लियर? ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इतना। अब एक्चुअल में क्या है ना, वो अब हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो अब हम लोग सुनेंगे कि डेफिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज कोई फिश है, राइट? वो फिश ऐसे गई, बाद में ऐसे गई, बाद में यहां पे दूसरी मछली को खाने के लिए गई। वो मछली इस साइड जा रही थी, तो ऐसे राउंड होके पीछे से आई, तो बेटा इसने 2 मीटर, देन 3 मीटर, देन 2 मीटर काटा। तो आपको भी पता चल गया कि ए से बी, बी से सी और सी से डी ये डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डायरेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं बच्चा पार्टी और एक एग्जांपल दूं मैं आपको, प्लीज ब्रश परमार म्यूट हो जाओ बेटा। मैं और एक एग्जांपल दूं आपको, कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। इस साइड ये -10, -20, -30 है। अभी आप ए पे हो,
चलो अब ए से गए डायरेक्टली बी, चलो आप ए टू बी गए बेटा, तो डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? बता सकते हो बेटा? टेन का इंटरवल है, 10 प्लस 10, डिस्टेंस 20, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पोजीशन यहां से काउंट होती है, रेफरेंस फ्रेम ओ है हमारा, तो ये डिस्टेंस 30 है और ये डिस्टेंस 20 है, अरे 10 है, राइट। मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस 20 है, 30 है और ये 10 है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग देखने जाए तो 30 माइनस 10, 20 आया। तो देखो भैया दोनों सेम आया। तो जब एक ही डायरेक्शन में आप मोशन करते हो ना, कोई चेंज नहीं करते हो, एक ही डायरेक्शन में, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है बच्चा। चलो आप बाद में सी पे आए, ए से बी पे सी पे आए बेटा। अब प्रार्थना आप बोलोगे डिस्टेंस कितना हुआ प्रार्थना? प्रार्थना डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? पता नहीं चल रहा है तो नो सर बोलो बेटा। तांदल्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यस निधि? 10 प्लस 10 और वापिस आए 10। आपकी गाड़ी ऐसे चली ना, एम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मैं जिनको बोलूं वो ही आंसर देगा बेटा, एम। देखो हम लोग क्या गए थे, इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन कौन? तीना बेटा, तो एक्स सी माइनस एक्स ए लिखेंगे। सी की पोजीशन क्या है बेटा? 20 और ए की पोजीशन 10 मीटर आया। कौन बड़ा हुआ? देखो जब वापिस मुड़े तो डिस्टेंस बढ़ा, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाओगे तो सेम रहेगा। चलो आप ए से बी से वापिस ए पे आ गए, डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट कितना? चलो हितेंद्रा डिस्टेंस कितना? 40, डिस्प्लेसमेंट कितना हितेंद्र? क्योंकि फाइनल पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन भी है, इसलिए बेटा 0 आएगा। क्लियर में बच्चा पार्टी? चलो अब हम लोग इधर गए, ए से बी से सी से डी गए। चलो डिस्टेंस कितना जादव? जादव डिस्टेंस कितना? તો લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે તને ચાલે છે લેક્ચર? आदि डिस्टेंस कितना? यहाँ पे 40 पहुंचे थे ना, 50, 60, 70 और 80, और डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? प्रेम प्रेम आप बोलोगे, प्रेम डिस्प्लेसमेंट कितना? ब्रज परमार आप बोलो बेटा।
गलत। ब्रज पटेल आप बोलो। फुरकान आप बोलो। हाँ देखो, एक्स डी माइनस एक्स ए करोगे तो डी पोजीशन -30 है, माइनस इनिशियल पोजीशन तो 10 ही है, इट्स अ -40। देखो इन तीनों में ग्रेटर देन आया है और ये इक्वल आया, देखो रिलेशन। ऑलवेज ये पॉजिटिव है, देख लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जीरो भी है, ये नेगेटिव है, देख लो ये सारा प्रूफ हो गया बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक एग्जाम्पल से। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। अब मैं बच्चा पार्टी में आपको एक और एग्जाम्पल समझा रहा हूं, इससे आपका है ना और एक ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा सबका। लेक्चर लो, लेक्चर પછી હું તને चलो, ये सर्कल है बेटा और ये इसका डायामीटर है, डायामीटर है ओके, ये पाथ नहीं है। सर्कल है ना वो पाथ है, याद रखना। चलो जनाई थी जाओ तो बेटा, चलो दरवाजा बंद करो, पूछो बंद कर जो बेटा। ए से हम लोग बी पे गए, मेरा आवाज कट हो के आ रहा है बिकॉज माई इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, मेरा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा लो है। ओके क्या टीवी बंद कर दे तो बेटा, जा दो टीवी बंद कर दे बेटा, 2 मिनट के लिए रुकना बेटा, हो जाए तो अच्छी बात है। अब बेटा कट होके आ रहा है या कंप्लीट आ रहा है अब? ओके चलो, अब बेटा हम लोग ए से बी गए, हम कहा जा रहे हैं? ए से बी। चलो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस को पाथ लेंथ भी बोलते हैं ओके। मुझे आप ड्रॉ करके दिखाओगे कि डिस्टेंस कौन और डिस्प्लेसमेंट कौन, आपके स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ हो सकता है। ए से बी गए आप, यस निधि जैन आप ड्रॉ करो। ओके और डिस्प्लेसमेंट? ओके क्लियर द स्क्रीन, क्लियर कर दो। जानवी परमार आप ट्राई कर सकते हो बेटा, सारे स्टूडेंट वीडियो ऑन करो बेटा, मैं ना फोटो खींच के पेरेंट्स ग्रुप में डाल दूंगा अदरवाइज। ब्रज परमार आप ट्राई करो, चलो जल्दी से। ब्रज परमार आप ट्राई करो, ओके। ब्रज पटेल आप ट्राई करो। डिस्टेंस कौन और डिस्प्लेसमेंट कौन? आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो, याद रखना, आप बीच में नहीं चल रहे हो, सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो ए से बी।
ब्रज, आप ऐसे जा रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं, आप ऐसे जा रहे हो। बोलो आप, ड्रॉ करते टाइम बोलो डिस्टेंस कौन और डिस्प्लेसमेंट कौन। प्रेम आप बोलो। ओके बेटा चलो, प्रेम आप बताओ। ओके चलो, यादव आप बता सकते हो। यादव, फुरकान, आदि, एक गलत बात बोली, एक बात गलत है। यस निधि। और डिस्प्लेसमेंट कौन। हाँ अब सही बोला। बेटा देखो, आप ऐसे भी जा रहे हो, ये आप ऐसे चलोगे ना रास्ते पे, तो आर्क बनी, देखो बेटा आर्क बनी। और ये ऐसे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्स। आर्क कैसे फाइंड होती है बेटा। 90 डिग्री का एंगल है, रेडियस क्रॉस एंगल, पर एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। सपोज रेडियस आर है, सपोज, तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, आंसर इज पाई आर बाय 2। या तो सरकमफरेंस का कितना पार्ट हुआ, फोर्थ पार्ट हुआ। सरकमफरेंस का कितना पार्ट हुआ, फोर्थ पार्ट। क्लियर में बच्चा पार्टी। चलो, यस। तो बेटा वो रास्ता ही नहीं है, वो रास्ता ही नहीं है। मैं 3 से 4 बार बोला कि आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्स, एक्स मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, देख लो, ये आर और ये एक्स, राइट एंगल ट्राइंगल बना ना बेटा। क्लियर। तो मैं बच्चा पार्टी, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे फाइंड किया जाता है वो सबको मालूम है। अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर कर दो, 2r² इट्स a रूट 2r। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके चलो बेटा, अब आप ए से बी से सी चल रहे हो, ए टू बी टू सी। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो ए से बी से, चलो बेटा
फेनी आप बताओगे अब, फेनी आपका टाइम। बताओ ए से बी से सी में पाथ लेंथ कौन और डिस्प्लेसमेंट कौन? मैग्नेट पोल, मैग्नेट હોય ને સેમ સેમ હોય ને તો રિપલ્સિવ લાગે અને આમ હોય ને તો અટ્રેક્ટિવ લાગે. हाँ यही बताना, और क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं बेटा. आप बोल दो ना, आप बोलो तो भी समझ में आ जाएगा. वो आर्क में वो डिस्प्लेसमेंट है ऐसा. ब्रज आप बोलोगे? ब्रज, ब्रज पटेल बोलो. सही है बेटा, चलो कंप्लीट. आर्क ए बी सी, रेडियस क्रॉस एंगल कितने का एंगल बनेगा, कोई बता सकते हो? आर्क एबीसी में एंगल कितने का बना? 180 डिग्री, राइट. मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, आंसर इज पाई आर. या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरकमफरेंस का कितना पार्ट? हाफ. चलो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा बेटा डायरेक्टली? एओ प्लस ओसी, यानी कि आर प्लस आर ट्वाइस आर. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो बेटा अब आप ए से बी से सी से डी चलो. डी इधर है. अब आप फाइंड करके दो मुझे. आर को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके चैट में लिखो बेटा. पारिस पापा है. बेटा कैलकुलेट करके दो यार, क्या आप ऐसे लिख रहे हो? कैलकुलेट करके दो बेटा, मैं ये बोला. ब्रज पटेल इज द राइट आंसर. एंगल कितने का बनेगा टोटल? 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 का एंगल बना. 9 3 जा 9 2 जा 3 पाई आर बाई 2, गलत है आदि, 3 पाई आर बाई 2 आएगा. 2 पाई आर का कितना पार्ट हुआ, किसी को पता है? 3/4 पार्ट. क्लियर, 3/4 पार्ट, यानी कि 3 पाई आर बाई 2. ऐसे भी कर सकते हो. डिस्प्लेसमेंट
ए टू डी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, √r² प्लस r², इट्स √2r। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अब बेटा ए से बी से डी से वापिस ए पे चलो, स्टेट में आंसर लिखो दोनों का, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ए से बी से डी से वापिस ए पे आ जाओ। डिस्टेंस तो मिल गया सबको, एक सर्कल कंप्लीट हुआ बेटा। सरकमफरेंस डायरेक्टली मिल गया 2πr। एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का, 2πr एंड डिस्प्लेसमेंट 0, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बेटा अब पता चला आपको, अब आपको पता चला डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्लियर? डेफिनेशन तो बहुत इजी है, टोटल कवर पाथ लेंथ। टोटल कवर पाथ लेंथ, जो रास्ते पे गाड़ी चलती है वो कार की जो रास्ते की पथ लंबाई है, पाथ की लेंथ है, वो हमारा डिस्टेंस, डायरेक्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट। अभी आज के दिन पे अभी हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ही घूमेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको डिस्टेंस क्लियर नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं होगा, आगे फ्यूचर में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत कुछ करना है, उसमें दिक्कत आएगी। क्लियर? तो थोड़े सम में बेटा दे रहा हूं आपको, अभी ट्राई करोगे मूलचंदानी। देखो पार्थ, आपने मुझे बोला था कि आपकी एब्सेंट क्यों आ रही है, क्योंकि मैं है ना ऑलवेज प्रेजेंस है ना बेटा, तब ले रहा हूं। अब मीटिंग एंड होने के बाद वापिस ज्वाइन करोगे तब ले रहा हूं, तब मैं 3 से 4 बार बोलता हूं, और आज आप सबके सामने ही प्रेजेंस लूंगा अभी। नहीं थे बेटा उस दिन पे, मैंने जब परसों किया था ना, तो मीटिंग एंड होने के बाद नहीं थे आप बेटा। अभी मीटिंग एंड कर रहा हूं, वापिस ज्वाइन करना सब लोग। अब देखो बेटा, बताना बेटा कैसे होता है।
हम लोग ऐसे जा रहे थे रास्ते पे, ए से ऐसे गए, तो आप डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना सब लोग कैलकुलेट करोगे। चलो सब लोग ट्राई करो, आंसर नहीं देना, चैट में लिखना है सबको। आदित्य दोषी गलत आंसर, व्रज पटेल एक आंसर राइट है, दूसरा गलत है बेटा। देखो आप ऐसे जाओगे तो आर्क बनी ना, डिस्टेंस मतलब आर्क बनी, रेडियस क्रॉस एंगल किया, एंगल आपने कितना लिया, ये 300 माइनस 60, एंगल इतना होगा बेटा, 360 माइनस 60, 300 एंगल होगा। तो कैसे करेंगे, 6 5 और 6 3 आर की जगह 1, तो आपका आंसर आएगा 5 पाई/3। चलो डिस्टेंस मिल गया 5 पाई/3, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्ट ये ना, ये मेरी रेड लाइन। अब बोलो तो बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर होगा क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है, 1 मीटर हो गया, क्योंकि ये भी 60 डिग्री का बनेगा, ये भी 60 डिग्री का बनेगा, 1 मीटर राइट है बेटा। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ही पूछता रहूंगा बेटा। एक कार सेमी सर्कल पाथ पे चलती है, कहां पे चलती है, सेमी सर्कल पाथ पे चलती है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेशियो, चलो बोलो। चलो बेटा बोलो, माय बच्चा पार्टी बोलो।
सेमी सर्कुलर पाथ मतलब पता चलता है ऐसे चले बेटा। तो ये चला, ये डिस्टेंस कितना हुआ पायर। क्लियर, निधि जैन का आंसर राइट है बस। क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वही क्वेश्चन था मेरा, आंसर इज π/2। चलो, एक कार 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चली, देन 2 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट चली, देन 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ चली, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा और डिस्टेंस नहीं पूछा। डिस्टेंस का आंसर तो सब लोग डायरेक्टली दे सकते हो, 10 मीटर। हाँ। डिस्प्लेसमेंट पूछा है मैंने। एक का भी अभी तक सही नहीं आया है। देखो, पहले आप 3 मीटर अब गए, देखो ये 3 मीटर हुआ, चलो। देन 2 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, चलो ये 2 मीटर्स गए आप ऐसे। देन 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ, साउथ मतलब ऐसे गए, ये 3 + 2। आप इधर थे, देन इधर पहुंचे। अब तो सोचो। चलो ये भी बता देता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आंसर बोलो। ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2√2 राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, √8 सही है आपका आंसर। गलत, मेरी बात गलत हो गई। √8 मतलब उसको आप करेक्ट करके तो रखो बेटा। निधि जैन का आंसर भी सही था आगे, मैंने ये नहीं देखा। आदि का भी आंसर सही था। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब देखो, एक प्लेन है ना, पहले प्लेन नॉर्थ की डायरेक्शन में 12 मीटर जा रहा है, उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चला। ना 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 ना, पहले ये नॉर्थ की डायरेक्शन में 3 मीटर, वेस्ट की डायरेक्शन में 4 मीटर चला, उसके बाद अपवर्ड गया,
डिस्प्लेसमेंट कितना। देखो कैसे करोगे इसको, मेरी बात सुनो बेटा। आप अपने स्क्रीन में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ किया, आप अपनी अपनी बुक के अंदर ड्रॉ करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ करो। आप पहले चाहो नॉर्थ पे चलो, कितना चलना था, 3 मीटर चलो। बाद में ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में चलो, ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में चलो, राइट, इसकी डायरेक्शन में चलो 4 मीटर। अब अपवर्ड चलना है, मतलब पहले पेन ऐसे किया आपने, उसके बाद ऐसे किया, अब अपवर्ड मतलब ऐसे करना, पेन खड़ी हो गई आपकी, जो आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। समझ में आया। आपने देखो स्क्रीन में मतलब आपने सबसे पहले बेटा ड्रॉ ऐसे कर लिया, पहले ऐसे ड्रॉ किया, ये 3 मीटर ड्रॉ किया, ऐसे 4 मीटर ड्रॉ किया ना। अब आपकी पेन यहां पे खड़ी रख दो, तो बेटा ये पेन की टिप है ना ऊपर वाली, और जो ये पॉइंट है ये वाला, टी के ऊपर से एक पॉइंट मिलेगा ऊपर डी, जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूं, बट बेटा मैं ऐसे बता रहा हूं, देखो इसको कैसे बताऊं मैं आपको, वो कहाँ बताऊं यार, तो वो थर्ड डायमेंशन में नहीं बता सकता हूं ना, वही तो दिक्कत है। अब वो स्क्रीन के बाहर आएगी, बट मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं एक जस्ट एज्यूम कर लेता हूं कि ये है, ऐसे भी नहीं समझ में आएगा आपको, ये ड्रॉ कर लेता हूं, ये बाहर की डायरेक्शन है, राइट। तो अपना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, बट ये एंगल कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री इसमें नहीं पता चल रहा है, बट वो जैसे आपने ड्रॉ किया ना, सी के ऊपर पेन रखी, तो सी टू डी लाइन देखो 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये 3 ये 4, तो ये कितना होगा बेटा, 5। यहाँ पे इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये 5, ये 12, तो ये कितना होगा, 13। ये समझ में आया आपको बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट ना। ओके बच्चा पार्टी, डन है बेटा, डन है, तो हमारा काम कंप्लीट है। ओके, चलो मैं और एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल है, कितना पूछूं बेटा मैं आपको। अब मैं थोड़े होमवर्क भी दूंगा आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, उसके हिसाब से भी बता देना बेटा, थोड़े एग्जांपल में अभी आपको सेंड करूंगा, क्लियर। और डीपीपी में रख देना बेटा, अटैच कर देना। क्या, हाँ असाइन, देखो मैं कोई भी होमवर्क डालूं तो आप असाइनमेंट में ही अटैच करोगे, और जब भी बेटा पेरेंट्स मीटिंग होगी ना, तो मैं आपका रिपोर्ट वहां से निकालूंगा, आपने कितने अटैचमेंट किए, कितने टेस्ट दिए, वो सब कुछ पता चलेगा, ये याद रखना। चलो और एक मैं आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, कैसे बताऊँ मैं क्वेश्चन को, कैसे बताऊँ, जस्ट मिनट रुको बेटा।
हाँ चलो, मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, राइट। वापिस जब आ रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, राइट। ए से बी का डिस्टेंस जो है वो है 100 मीटर। तो चलो पहले मुझे ये बता दो कि 10 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्टेंस कितना काटा होगा। 10 सेकेंड में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बहुत, हाँ, मतलब आपका टफ का टफ टॉपिक कवर हो गया। ए से बी का डिस्टेंस 100 है, ए से बी के जाने के टाइम उसकी वेलोसिटी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, बी से ए पे आने के लिए टाइम 5 मीटर पर सेकेंड थी। दोनों फुरकान 10 मीटर आएगा। कैसे किया बेटा फुरकान आपने। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था 100 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा 10 सेकेंड में। तो डिस्टेंस इज, देखो सबसे पहले ये देख लो, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे किया जाता है कि 100 मीटर के लिए टाइम कितना लगता है वो टाइम फाइंड कर लो। पहले ये किया जाएगा बेटा, ये मत भूलना। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूं। डिस्टेंस है 100, वेलोसिटी है 10, आपका आंसर आया 10 सेकेंड। सपोज बेटा मेरी बात सुनो, सपोज मैंने यहाँ पे 12 सेकेंड पूछा होता तो 10 सेकेंड में वो यहां से यहां आया है, 10 सेकेंड में बेटा यहां से यहां आया और 2 सेकेंड में वापिस आएगा ना ये बंदा। बट अभी 10 सेकेंड पूछा था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि एक कंसेप्ट हमारा ये क्लियर हुआ कि ए से बी पहुंचने का जो टाइम है वो 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड पे ही है। तो बेटा ए से बी उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ 100 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर। चलो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 15 सेकेंड में क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बेटा तू मैं यहां से स्टार्ट किया, मैंने ए से, मैंने डेटा सारे दिए हैं। ए से बी जाने का स्पीड है 10, बी वापिस आने का स्पीड है 5, टाइम लेना है 15 सेकेंड। हाँ प्रीतेश सर। तो केना फॉर्म भरवा। तो सो हाँ, हाँ तो આપણો સ્ટાફ બધો ભરી દો। હા પણ અત્યારે ભરી જ દો, એમ નહીં, હું તમને 12 વાગે કોલ કરું, ચલો હમણાં જ કોલ કરું શાંતિથી। बेटा आप 10 सेकेंड में किसी का आंसर आया, ओके, काफी लोगों का आ गया है। आप 10 सेकेंड में यहां गए, राइट,
और वापिस 5 सेकेंड में इस साइड आओगे। देखो ये डिस्टेंस आपने काट लिया 100 मीटर। अब 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस काटोगे? तब उसकी स्पीड 5 थी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 मीटर डिस्टेंस काटोगे बेटा आप। 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस काटोगे? 25 मीटर। तो डिस्टेंस आपका हुआ 100 प्लस 25, इट्स 125। और डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा आपका 100 माइनस 25, 75। समझ में आया बेटा? आप 10 सेकेंड में ए से बी गए, चलो 10 सेकेंड में पहले तो ए से बी चले गए, वो 100 मीटर आपने काट दिया। अब 5 सेकेंड में वापिस आ रहे हो बेटा, तो 5 सेकेंड में देखो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो 5 सेकेंड में 25 मीटर। क्या तो आप ऐसे कर सकते हो? में कोई फॉर्मूला नहीं होगा बेटा, मैं जस्ट पूछ रहा हूं, ऐसे समझना होगा। तो डिस्टेंस आपका हुआ 125 और डिस्प्लेसमेंट हुआ 75। टेक अ स्क्रीनशॉट माय बच्चा पार्टी। समझ में आई बात? इसको भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो मैंने सारे लेवल के सम बेटा आपको करवा दिए। अब मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूं, आप ट्राई करना बेटा। देखो सबसे पहले आपको ट्राई करना है बेटा, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 2 3। हाँ मॉड्यूल्स में, और एक्सरसाइज 2 में 1 2, बस अभी 1 2 ही रखता हूं मैं, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत कम आएगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। ओके मैं बच्चा पार्टी, बाय बाय। हाँ दोपहर के जो मैम का लेक्चर है वो डिफरेंशिएशन बेटा कंपलसरी अटेंड करना। ओके प्रेम, भूलना मत बेटा। कर रहे हो ना सब लोग? हाँ